Method of determination of partial molar property. MSc First Sem Physical Chemistry. Method of intercept. हमने पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी का डेरिवेशन देख लिया था, उसका सिग्निफिकेंस भी हमने देख लिया। अब हम मेथड ऑफ इंटरसेप्ट देखेंगे जिससे ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही इजी मेथड है, मेथड ऑफ इंटरसेप्ट, जो कि अच्छे नंबर भी ला सकते हैं इस मेथड से। ये थोड़ी बड़ी ज़रूर है पर बहुत अच्छी है। दिस मेथड हैज़ बीन मोर यूज़फुल बिकॉज इट गिव साइमल्टेनियसली द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। यह एक ऐसी मेथड है, यह बहुत ही यूज़फुल है और यह साथ साथ में पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को भी बताती और बोथ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बाइनरी मिक्सचर ऑफ एनी कंपोजिशन। मतलब ये साइमल्टेनियसली पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी बताती है ऑफ अ बोथ, जो बोथ कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ एनी कंपोजिशन। सपोज कर लेते जो एक्स है वो है मीन वैल्यू। एक्स क्या है? मीन वैल्यू है। एक्स है मीन वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर मोल ऑफ अ मिक्सचर। देन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो ऑब्जर्व करी हुई वैल्यू है, द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एक्स फॉर द सिस्टम इज गिवन बाय। तो एक्स के लिए जो प्रॉपर्टी है अब फॉर द सिस्टम इज गिवन बाय, उसको ऐसे लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू n1 प्लस n2 एक्स। और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। जो यह इक्वेशन हुई है व्हेन द अबव इक्वेशन, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू n2 एट अ कांस्टेंट n1, तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो हमें क्या मिलेगा? तो x2 का बार इज इक्वल्स टू डेल x अपॉन में डेल n2, क्योंकि हम n2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं n1 को, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा x1 प्लस n2। फिर ये इधर लिख देंगे इसको डेल x अपन में डेल n2 और ये n1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो जो मोल फ्रैक्शन होगा n1 के लिए वो क्या होगा? n1 कंपोनेंट के लिए n1 इज इक्वल टू ये n1 अपॉन में n1 प्लस n2, ये हमारा हो जाएगा n1 के लिए। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अगर हम इसको अब इक्वेशन को हम n1 को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आता है? dn1 इज इक्वल टू n1 dn2 n1 प्लस n2। फिर dn1 इज इक्वल टू, इसको हम अलग कर लेंगे, n1 अपॉन में n1 प्लस n2 dn2 n1 प्लस n2। फिर हमने इसको अलग कर लिया। अब ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dn1 को, तो हम इसको n1 इसको हम लिख देंगे n1 माइनस n1, और ये तो ऐसा ही dn2 n1 प्लस n2। अब जो ये वैल्यू है वो इधर चली जाएगी, तो इधर जाने के बाद n1 जो ये dn2 है n1 प्लस n2, और ये dn2 इज इक्वल टू माइनस n1, और ये dn1 है तो ये अपॉन में आ जाएगा। ये हो गया। फिर हम जो अबव इक्वेशन है, अबव इक्वेशन ये जो हमारी इक्वेशन निकली है इसको मल्टीप्लाई करेंगे dx या फिर डेल x से। तो जो हमारी ये है n1
प्लस N2 ब्रैकेट में डेल X डेल N2 और N1, इसको हम माइनस N1 डेल X डेल N1 डेल N1 और यहाँ N1। तो जो ये इस इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2। हम जो ये इक्वेशन हमारी निकली है चौथी, उसको हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो हमारी इक्वेशन 2 क्या थी? हमारी इक्वेशन 2 ये थी हमारी इक्वेशन डेल x2 बार के लिए ये थी पूरी। तो ये इसको छोड़ के तो हम ये लिख देंगे, और जो x है वो तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा। तो ऐसा लिखाएगा x2 का बार इज इक्वल टू x माइनस में ये पूरा लिख देंगे, तो N1 डेल x अपॉन में डेल N1 और ये N1। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। सब्स्टिट्यूट कर दी हमने इक्वेशन 2 में, इसको रख दिया तो ये हमारा आ गया। तो जो द वैल्यू ऑफ अ मीन मोलर प्रॉपर्टी x, जो मीन मोलर प्रॉपर्टी x फॉर द मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोजिशन फॉर वेरियस मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोजिशन आर द प्लॉटेड अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन N1 आर द प्लॉटेड अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन N1। तो जो O है, अब वो O है, वो O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये O जो है ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर रहा है। और ये जो CD है, CD जो है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो CD है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो EF है यह है पैरेलल लाइन, है ना। तो जो O है, O रिप्रेजेंट द पॉइंट एट विच द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी इज टू बी डिटरमाइंड इफ CD इज ड्रॉन एट द पॉइंट C, O is the horizontal line, EF is drawn parallel to the baseline AB। स्लोप CD dx अपन में dN1 और इंटरसेप्ट जो CE है, इंटरसेप्ट जो CE है, स्लोप हमारा CD हुआ, इंटरसेप्ट हमारा CE हुआ, तो N1 dx अपन में dN1 एट O एट O। द वैल्यू ऑफ AE, द वैल्यू ऑफ AE, द वैल्यू ऑफ AE, द वैल्यू ऑफ AE इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ x एट द पॉइंट O। जो AE है वो बराबर है x के, जो AE है वो है x एट द पॉइंट O, वो इक्वल है पॉइंट O के। देयरफॉर हमें ये पता चलता है, देयरफॉर इट इज़ एविडेंट फ्रॉम इक्वेशन 4, हमें ये पता चलता है कि इक्वेशन 4 से हमें कि दैट द डिस्टेंस AC गिव्स द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, गिव द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। ये हमारी इक्वेशन नहीं होगी, हमारी इक्वेशन ये होगी 4th, जिससे हमें पता चल रहा है कि जो ये AC है वो है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।